इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है, जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बधाए नियमों पर मत चलो, जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना है सही है उस पर ध्यान दो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब खुदरत कोई नहीं कोई। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो वो दिल से उतर जाता है। बार बार किसी का वक्त मांगने से अच्छा है कि आप अकेले रहना सीख लो, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है जिन खिलौनों से मन भर जाता है उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है। आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव होता है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकल जाएगा। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों को लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ से जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इसकी थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया। सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ये तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन उस राजा का एक आँख नहीं और एक पैर नहीं, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा।
पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इससे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और अब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद कर और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र और निर्दोष और ईमानदार है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल तथा हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं।